नमस्ते। इस वीडियो में हम वात्सल्य रस को समझेंगे। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह ममत्व है। ममत्व। अब वात्सल्य रस का जो वर्णन आ रहा है उसको समझेंगे। जब काव्य में यहाँ पर जो है एक परिवर्तन है, एक मिनट, यह जो है ना अपनो शब्द है, देखो इसको हटाकर या उसके बाजू में सही लिख लेना। अपनों के बजाय अपने लिखना है। अपने, ठीक है। तो यहाँ पर एक परिवर्तन है, बस उतना याद रखना, अपने। जब काव्य में अपने से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। यानी जैसे माता का पुत्र के प्रति स्नेह, पिता का पुत्री के प्रति स्नेह, बड़ी बहन का छोटे भाई के प्रति स्नेह, या बड़े भाई का छोटी बहन के प्रति स्नेह, या बड़े भाई का सबसे छोटे भाई के प्रति जो उसके मन में उसको भाव आता है, उसके प्रति जो स्नेह वो व्यक्त करता है, वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। अब जो है उदाहरण को समझेंगे। बड़े आसान उदाहरण है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पहला जो है सूरदास जी का है। सूरदास जी आप जानते हो, धारणा है कि जो अध्येता है वो तय नहीं कर पाए कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या फिर बाद में उनको अंधापन आया। लेकिन आँखों वाला आदमी जितना सटीक वर्णन कर नहीं सकता, उतना सटीक वर्णन सूरदास जी ने अपने साहित्य में कृष्ण जी का किया है। तो उसी का वर्णन इन पंक्तियों में भी देखो, वही है। जशोदा हरि पालने झुलावे, हरि यानी नन्हा कृष्ण, हरि यानी नन्हा कृष्ण, और जशोदा उनकी माता। तो जशोदा हरि यानी जशोदा माता नन्हे कृष्ण को पालने में सुलाकर झुला रही है। यानी वो पालना जो है ऐसे ऐसे हिलाते जा रही है कि ताकि वो छोटा कृष्ण जो है, छोटे रूप का जो भगवान है, वे सो पाए। अब वो झुला रही है, झुलाते झुलाते उसके मन में अपने छोटे बालक को देखकर जो भाव आते हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका जो मूर्त रूप है वो सामने आ रहा है। नीचे के शब्द देखो, हलरावे, हलरावे यानी झुलाती, दुलराई, दुलराई यानी प्यार करना, और तीसरा है मलावे, मलावे यानी पुचकारना। तो जशोदा मैया जो है वो क्या कर रही है, तो उसके अपने छोटे बालक कृष्ण को वो पालने में सुलाकर झुला रही है, और झुलाते झुलाते वो हलरावे यानी झुलाती भी है, उसके सर से हाथ वगैरह फेर कर उससे प्यार भी करती है और उसको पुचकारती भी है। हलरावे दुलराई मलावे यानी झुलाती है, प्यार करती है, पुचकारती है। जोई सोई कुछ गावे यानी वह सो पाए इसलिए वह कुछ गा रही है। सोई यानी सोना, नींद लगना। तो वो बच्चा छोटा कृष्ण जो है सो पाए, इस नींद आ पाए, इसलिए वो कुछ तो कुछ गुनगुना रही है,
गा रही है इस प्रकार, यानी वह अपने बालक के प्रति वह प्यार, लाड़, दुलार व्यक्त कर रही है, ऐसा वर्णन यहाँ पर आ रहा है। ये यशोदा मैया माता का अपने नन्हे बालक के छोटे बच्चे के प्रति का जो स्नेह है उसका वर्णन आ रहा है। ऐसा स्नेह या ममत्व भाव जिन पंक्तियों में अभिव्यक्त होता है वहाँ पर वात्सल्य रस की अभिव्यंजना होती है। अब दूसरी पंक्ति है, दूसरा उदाहरण है, वह समझेंगे। यह उदाहरण तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तुलसीदास जी की सर्वपरिचित रचना है रामचरितमानस, यानी तुलसीदास जी ने भगवान राम जी का वर्णन किया, उनके प्रति अपना स्नेह साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। तो तुलसीदास जी ने एक गाया हुआ भजन है, इसका शीर्षक है ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र। देखो यहाँ पर जो है ना, वो अपनी पंक्ति का जो पहला वाला हिस्सा है ना, कुछ वह हिस्सा वही है, ठुमक चलत रामचंद्र। इसी शीर्षक का भजन है और उसी की यह पंक्तियाँ है। तो इन पंक्तियों में बाल रूप में जो है राम, बालक राम है, उनके बालक रूप का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, यानी छोटे बच्चे के पैर में जो पैंजनिया होती है, तो वो जब बच्चा एक एक कदम चलता है तो पैंजनिया छन 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 आवाज़ करने लगती है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, यानी वो एक एक कदम जैसे आगे चलता है तो एक कदम जब वो खुद से रख पाता है तो उसको उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो उसके मुंह से किलकारियाँ निकलने लगती है, वह अपनी खुशी व्यक्त करने लगता है। और ऐसे करते करते जब वो दूसरा तीसरा कदम आगे बढ़ जाता है तो वह उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह गिरने लगता है। गिरत भूमि लटपटाए, यानी पैर लड़खड़ाने लगते हैं तो वह गिरने भी लगता है। धाय मात गोद लेत, यानी माता जो है वह धड़ेले से आगे बढ़ जाती है, तेजी से उस तक पहुंचती है और उसको गोद में उठा लेती है। वो कौन है? धाय मात गोद लेत, यानी गोद में उठा के लेने वाले कौन है? दशरथ की रानियाँ, यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी। यह जो है वह छोटा बालक है राम, और वो बच्चा है, वो चलने लग गया है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पैर की पैंजनियाँ बजती है। जैसे वह एक कदम आगे बढ़ जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो किलकारियाँ मारने लगता है। और ऐसे खुशी खुशी में जब आगे वो और दूसरा तीसरा कदम बढ़ा लेता है तो उसके पैर जो है लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिरने लगता है। जैसे ही वो गिरने लगता है तो बड़े स्नेह से, ममता से दूर से देख रही उसकी माताएं, दशरथ की रानियाँ यानी पत्नियाँ कैकेयी और कौशल्या, वो जो दूर से आश्चर्य से, स्नेह से, ममता से देख रही थी, वह दौड़कर उसको गोद में उठा लेती है। वो जैसे ही गिरता हुआ देख लेती है तो गिरने से पहले या गिरने के तुरंत बाद उसको गोद में उठा लेती है। इस प्रकार का वर्णन है। तो इस राम जी के बचपन का वर्णन, इन पंक्तियों को पढ़कर ही हमारे मन में वात्सल्य का, ममत्व का भाव निर्माण होता है, स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर वात्सल्य रस की अभिव्यंजना या निष्पत्ति होती है। तो इस वीडियो के साथ जो 11वीं की पाठ्य पुस्तक में 5 रस है, वह अंत वाला, यानी 11वीं की पाठ्य पुस्तक का अंत वाला वात्सल्य रस हमने अब समझ लिया। उम्मीद करता हूँ सारे रस आप समझ गए होंगे और इस पर परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे आप उसको भली भांति हल कर पाओ। सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।